जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी बहनों को संकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कामना करती हूँ कि आप सभी का सुख सौभाग्य बना रहे और आपके बच्चे दीर्घायु हों। आप सदा सुखी और संपन्न रहें। आपके संकट चौथ का व्रत अच्छे से पूरा हो। चौथ माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। संकट चौथ का व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। इसे संकट चौथ व्रत, तिलकुट चौथ व्रत, संकष्टी चतुर्थी और तिल चौथ के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा की जाती है और कथा दोपहर के बाद में दिन ढलने पर सुननी चाहिए। जब भी आप कथा कहें तो ध्यान रखें कि राहु काल का समय नहीं होना चाहिए। अब की बार सोमवार को व्रत है, इसीलिए राहु काल का समय तो सुबह ही होगा, 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कथा सुने तो कथा हमें पूरी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और माथे में तिलक जरूर होना चाहिए। और कथा सुनते समय अपनी हथेली की ओर ध्यान होना चाहिए, जिस हथेली में आपने थोड़े से तिल, गुड़ और कुछ गेहूं के दाने लेने होते हैं। उसी पर दूसरी हाथ की अंगुली घुमाते हुए उसी में ध्यान लगाकर कथा को सुनना चाहिए। कथा सुनते समय 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 पर हुंकारे अवश्य भरने चाहिए। धर्म में माघ के महीने में आने वाली संकट चौथ का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक व्रत रखती है। यह व्रत निराहार रखा जाता है। अगर पूरा दिन निराहार व्रत न रख सकें तो दोपहर को कथा सुनने के बाद में फल आहार, दूध, चाय ले सकते हैं। लेकिन जब शाम को सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके बाद में भी आप कुछ भी नहीं ले सकते, जब तक चंद्रमा उदय नहीं हो जाता। चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में व्रत का पारण किया जाता है। संतान सुख के लिए इस व्रत में हर महिला को 1.25 सेर तिलकुटा चढ़ाना चाहिए, जिसे चौथ माता और गणेश जी भगवान को भोग लगाने के बाद में प्रसाद के रूप में स्वयं के लिए रख लें और बाकी 7 सुहागिनों में और घर के सदस्यों में बांट देना चाहिए। कहते हैं कि इससे चौथ माता संतान पर आने वाली हर मुसीबत को दूर करती है। अब की बार साल 2024 में संकट चौथ का व्रत 29 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा। तो व्रत रखने वाली सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि 29 जनवरी को मीरा भक्ति चैनल पर तिल चौथ व्रत की बहुत ही सुंदर कथा प्रस्तुत की जाएगी। तो आप पिछले साल की तरह इस साल भी उस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहनों में शेयर भी करना। इस व्रत को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक बार फिर से आपकी अखंड सौभाग्य और संतान सुख की कामना करते हुए जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो आइए आज अपने सुनते हैं तिल चौथ पर सुनी जाने वाली दूसरी कथा। इन कथाओं को सुनकर आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताना और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान और चौथ माता का जयकारा अवश्य लगाना।